हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीपक केमिस्ट्री जोन में। मैं आपके लिए क्लास 11th का एक बहुत अच्छा सा टॉपिक परमाणु संरचना चैप्टर जो है उसका एक टॉपिक क्वांटम संख्याएं लाया हूं। क्वांटम संख्याएं हमारी बेसिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। वे संख्याएं जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं ऊर्जा का वर्णन किया जाता है। वे संख्याएं, संख्याओं का मतलब हमारा नंबर्स से होता है। नंबर्स जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 एज इट इज, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। वो जो नंबर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को दिखाते हैं। यानी अगर हमें इलेक्ट्रॉन की टोटल पोजीशन हमें दिखानी है, यानी पूरी इंक्वायरी की इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है, कौन से उपकोष में है, उस उपकोष के कौन से ऑर्बिटल में है और उस ऑर्बिटल में उसकी डायरेक्शन क्या है, इसको हम एक नंबर के द्वारा इंडिकेट कर पाए तो उसे हम क्वांटम नंबर कहते हैं। और फिर जब वो ऑर्बिटल में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो उसका ऑर्डर बनता है उसे उसका एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं ऊर्जा का वर्णन किया जाता है, वो क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। तो पहला प्रकार इसका होता है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या के बाद आती है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या के बाद आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या के बाद आती है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे स्पिन क्वांटम संख्या भी कहते हैं। सारी क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई जानकारी देती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या से। इसकी डिटेल में मैं आपको बताता हूं कि मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है। मुख्य क्वांटम संख्या को इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की कक्षा को प्रदर्शित करती है। ये इलेक्ट्रॉन की कक्षा को प्रदर्शित करती है। कक्षा का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें कक्षा की, तो कक्षाओं को मुख्यतः के, एल, एम और एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? के, एल, एम, एन। ये हमारी पहली कक्षा के, दूसरी कक्षा एल, तीसरी कक्षा एम और चौथी कक्षा एन को दिखाती है। ये कक्षाएं आगे भी हो सकती हैं 7 तक। अगर आपको इसके आगे 5, 6, 7 बढ़ाना है तो आप के, एल, एम, एन के बाद ओ, पी, क्यू भी कह सकते हैं। लेकिन हमारे जो स्टडी में कक्षाएं आती हैं वो मुख्यतः 4 ही होती हैं, यानी 4 कक्षाओं को ही हम प्रेफरेंस देते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन को क्या दिखाती है? कक्षा दिखाती है, यानी कक्षा की इंफॉर्मेशन नंबरों के द्वारा मिल रही है। 1 2 3 4, ये क्या दिखा रही है? कक्षा दिखा रही है। अब आती है बात द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब हम कोई भी क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या के बाद पढ़ते हैं तो वो पिछली क्वांटम संख्या पे क्या करती है? निर्भर करती है। तो ये जो क्वांटम संख्या द्विगंशी क्वांटम संख्या है, ये इलेक्ट्रॉन के उपकोष को प्रदर्शित करती है। किसको? उपकोष को प्रदर्शित करती है। तो ये किस पे निर्भर करेगी? ये मुख्य क्वांटम संख्या पे निर्भर करती है। किस पे? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को किससे लिखते थे? स्मॉल एन से। तो मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर ये मान निर्भर करता है द्विगंशी क्वांटम संख्या का। इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एल से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें इसका मान ज्ञात करना है तो हमें मुख्य क्वांटम संख्या का मान पता होना चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एल बराबर 0 से n-1 तक। एल बराबर 0 से n-1 तक। मुख्य क्वांटम संख्या का मान पता है तो हम द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोष को दिखाती है और उपकोष भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एग्जाम्पल से समझते हैं। एस, पी, डी और एफ, ये 4 उपकोष होते हैं। ये चारों उपकोष द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान इनसे निकलता है। अगर मैं बात करूं कि अगर एल का मान आपका 0 आता है तो यानी वो कौन सा उपकोष होगा? एस। कौन सा होगा? एस। तो मैं यहां एस के नीचे लिख देता हूं एल बराबर 0। ठीक है। अगर वो पी उपकोष की बात कर रहे हैं तो एल का मान हमारा कितना निकल के आता है? 1। क्या निकल के आता है? 1। डी उपकोष के लिए ये मान 2 हो जाता है और एफ उपकोष के लिए ये मान 3 हो जाता है। ठीक है। अब चलते हैं आगे चुंबकीय क्वांटम संख्या पर। नंबर 3 है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसकी बात करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन के कक्षक को प्रदर्शित करती है।
चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कक्षक को प्रदर्शित करती है। बेटा यहाँ थोड़ी देखिए आप मिस्टेक हो गई लिखने में, यहां से यह जो है आप हटा देंगे, कक्षक के आगे जो यह लिखा है इसको हटा देंगे, इसको मैं यहां से कट कर दे रहा हूं, क्रॉस लगा दे रहा हूं, इसका मतलब है ये आपको नहीं लिखना है। चुंबकीय क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कक्षक को प्रदर्शित करती है। कक्षक क्या होते हैं? कक्षक ज्ञात करने के लिए हमें उपकोष पता होना चाहिए, यानी हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या m से प्रदर्शित करते हैं इसको, तो हमें l का मान पता होना चाहिए। यदि हमें l का मान पता है तो m का मान हम आसानी से पता कर सकते हैं। m का मान होता क्या है? m का मान l के मान पर निर्भर करता है, यानी द्विगंशीय क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। इसका मान होता है -l से +l तक या +l से -l तक। जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं तब ये वैल्यू जरूरत पड़ती है। फिर किसी वीडियो में जब मैं आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा तो मैं बताऊंगा ये -l से +l या +l से -l पे अप्लाई कैसे होता है। इसका मतलब है ये आपके कक्षक को दिखाती है, और एस उपकोष में एक कक्षक होता है, एस उपकोष में एक कक्षक होता है। एक कक्षक मैं आपको बना के दिखा रहा हूं ऐसे। पी उपकोष यदि होगा तो उसमें 3 कक्षक होंगे, पी उपकोष में 3 कक्षक 1 2 3, और डी उपकोष होगा तो उसमें 5 कक्षक होंगे 1 2 3 4 और 5, और एफ उपकोष होगा तो उसमें 7 कक्षक होंगे। कहां पे बनाएं? चलिए आइए नीचे देख लेते हैं इसको, चक्रण क्वांटम संख्या के नीचे बना देता हूं मैं कि एफ में 7 ऑर्बिटल कैसे आएंगे। ये ऐसे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7। एस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं, 1 2। पी में जो होते हैं 1 2 3 4 5 6। और आपको ये याद रहे ये सारे इलेक्ट्रॉन आपको एक साथ नहीं भरने हैं, पहले आप हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद ही वो ऑर्बिटल पेयर होता है। ऐसे डी में भर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या में ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन भी बता दिए। लास्ट क्वांटम संख्या होती है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की दिशा को बताती है। दिशा का मतलब जैसे अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉन भर के दिखाया, तो एक इलेक्ट्रॉन की दिशा ऊपर की ओर थी और एक इलेक्ट्रॉन की दिशा नीचे की ओर थी। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान पर चक्रण क्वांटम संख्या का मान निर्भर करता है, और यदि इलेक्ट्रॉन की दिशा ऊपर की ओर है तब एस का मान +1/2, और यदि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है तब एस का मान -1/2 होता है। तो ये आपकी चारों क्वांटम संख्याएं फिनिश हो गई। अब जब इस पे हम न्यूमेरिकल करते हैं तो ये फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। अगर आपको ध्यान से देखें तो इस फिगर में सब कुछ बताया गया है। बीच में जो है वो न्यूक्लियस है, इसके बाहर जो ये कक्षाएं हैं एन, जिसे कहते हैं KLMN, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा। इन कक्षाओं के अंदर जो सबसेल होते हैं, तो पहली कक्षा के अंदर कितने सबसेल होते हैं? 1। केवल इसमें एस उपकोष जो होता है वो इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन जैसे ही हम दूसरी कक्षा में आते हैं तो हमारे जो 2 कक्षाएं जो होती हैं वो 2 उपकोष लगा देती हैं, पहला एस और दूसरा पी। जब हम तीसरी कक्षा में आते हैं तो हमारे पास 3 सबसेल हो जाते हैं, जिसे हम एस पी और डी उपकोष भी कहते हैं। जब हम चौथी कक्षा में आते हैं तो हमारे पास ये 4 कर देते हैं बेटा, इसे 4 उपकोष होते हैं, जिसमें एस पी डी एफ चारों आ जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद फिर मैं कोशिश करूंगा कि इससे संबंधित न्यूमेरिकल को आपको कराया जाए, जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिले। तब तक के लिए बाय बाय।